रहा होता है। शामानों के बीच कुछ ज्ञानी भी थे जिन्होंने मुझे शापित किया सिर्फ इसलिए कि मैं सा कबीले का मुखिया था। उनकी नजर में मैं दुष्ट था, लेकिन सच्चाई उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैंने गुस्से में जवाब दिया क्योंकि वही बातें सुन सुनकर थक चुका था। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते महायुद्ध तक पहुंच गई। जैसा भी नाम उन्होंने उसे दे दिया, मैं वहां मौजूद नहीं था जब युद्ध की लपटों ने पूरे क्षेत्र को निगल लिया। क्योंकि मैं हमेशा से ही जादूगरों के पीछे था, मैंने शमनवाद के 3 मंदिरों को आग के हवाले कर दिया और वहां के लेखकों और बुजुर्गों को फांसी पर चढ़ा दिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सिर्फ उन्हीं को मारूं जिन्होंने मेरा अपमान किया, लेकिन तलवार हमेशा उन्होंने ही पहले खींची और फिर उन्होंने मुझे फिर से कोसा, दुष्ट, विश्वासघाती और असभ्य कहकर। किसी तरह हम एक संधि तक पहुंचने में सफल हुए, जिसके चलते वुडांग की पवित्र भूमि कमजोर पड़ गई और गुकुल वापस अपने पहले जैसी स्थिति में सिमट गया। खैर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तभी हमें हमारा मुख्य कैरेक्टर दिखाई देता है, जो बीमारी के कारण मरने की कगार पर है। जैसे जैसे समय बीतता है, मेरा मन और भी स्पष्ट होता जाता है और मेरी यादें बेहद साफ और जीवंत रूप में लौटने लगती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूम रही हो। मेरा डिसेबल और एल्डर, मैंने उन पर भरोसा किया और मेरी वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया। लेकिन च्योनन वू यहाँ नहीं है। वो कई मामलों में कमजोर था, लेकिन सबसे वफादार वही था। क्या वह अभी भी वहाँ कहीं है, अमृता की जड़ी बूटी की तलाश में? शायद वह जड़ी बूटी तो है ही नहीं। उसे अब बस वापस आ जाना चाहिए। उसको जानते हुए वह शायद किसी पहाड़ी की ढलान पर घास फूस खोद रहा होगा। हालांकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर मैं मरने से पहले उसे एक आखिरी बार देख पाऊं। जो भी हो, अब सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। मेरा समय आ चुका है। मैं इस साल 80 साल का हो गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी मुश्किलें झेली हैं। महीनों तक चलने वाली जंगें, राजनीतिक साजिशें, सारे मुरिम पर साक कबीले के मुखिया ने अपना कब्जा जमा लिया। मैंने घमंडी लोगों से धोखा किया, दुष्टों को कुचला और अपने ही साथियों की पीठ में छुरा घोंपा। हिंसा का यह चक्र चलता रहा जब तक कि मैं सा कबीले का मुखिया नहीं बन गया। उन्होंने मुझे दुष्ट कहा, लेकिन वे मूर्ख थे। लंबी पीड़ा के बाद मैं विजयी होकर उभरा और 40 वर्षों तक सा कबीले का शासक बना रहा। जिस भी औरत को चाहता उसे पा लिया और दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में थी। मैं सिर्फ अपनी कलाई की एक हल्की हरकत से पूरी सेना का सफाया कर सकता था। मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली इंसान था, लेकिन हर जीवन का अंत होना ही है। कैसे कोई आदमी आकाशों की इच्छाओं के खिलाफ जा सकता है? मुझे कोई पछतावा नहीं है। असल में हाँ, कुछ पछतावे तो हैं। अगर मुझे पता होता कि सब कुछ यूं खत्म होगा तो जो दौलत जिंदगी भर जमा की सब उड़ा दी होती और उन सियासी गुटों को जिन्होंने मुझ पर तलवार उठाने की जुर्रत की थी उन्हें वहीं खत्म कर देता। मैंने तो नई दासी के साथ एक गर्म रात तक नहीं बिताई। अब तो एक ठंडी आह भी बस सांस के लिए जद्दोजहद बनकर होंठों से बाहर निकलती है। मेरे वफादार स्टूडेंट की उदास दबे आवाज अब भी मेरे कानों तक पहुंच रहे हैं। एमसी का स्टूडेंट बोला, श्राप है, ये मरता क्यों नहीं? उसकी काया हमेशा से ही मजबूत थी। लगता है उसका शरीर हार मानने को तैयार ही नहीं। सुनकर हमारा एमसी का आंख बड़ा हो जाता है। पहला स्टूडेंट बोला, जब मैं उस दुष्ट बुढ़े के जुल्मों को याद करता हूँ तो रोए बिना नहीं रह पाता। दूसरा स्टूडेंट बोला, सच कहूँ तो बहुत खुशी है कि अब वो आखिरकार मरने के कगार पर है। तीसरा स्टूडेंट बोला, चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक हो जाएगा। सच में आपने जो कुछ भी सहा है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। एमसी बोला, जिस डिसाइपल को मैंने 60 साल तक अपनी संतान की तरह पाला यही नीच निकला। मैंने इसे उठाया, संवारा और अपना अनुयायी बनाया और ये आज मेरे ही खिलाफ है। दूसरा डिसाइपल बोला, पर क्या ये सौभाग्य नहीं है? मुझे तो डर था कि च्योन वू सच में अमृता की जड़ी बूटी ले आएगा। मैं तो हर दिन पवित्र जल के साथ प्रार्थना करता था कि ऐसा न हो। एल्डर बोला, मैंने आज तक किसी दुष्ट इंसान को बिना बुढ़ापे की सजा भुगते जिंदा नहीं देखा। इस बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। थर्ड डिसेबल बोला, जब हम अकेले होंगे तब सब कुछ बढ़िया होगा। हम साथ हैं और खुश रहेंगे। एमसी मन में बोला, बल्कि अच्छा होता अगर तुम सब मिलकर मुझे अभी गला घोंटकर मार ही डालते। तो जिन सब ने मेरा साथ छोड़ा वो अंदर से ऐसे ही थे, टेढ़े, नीच और घटिया लोग। वैसे भी ये तो शुरू से ही ऐसे थे और मैं भी ऐसा ही रहा हूँ। नरक से एक आदमी आया, उसे देखते ही एमसी का चेहरा उतर गया और शरीर से पसीना बहने लगा। नरक ने अपनी पहली पुकार भेज दी है। कहते हैं ना, जब तीसरी बार बुलावा आता है तो जीवित संसार से हर बंधन सदा के लिए टूट जाता है। अब वाकई मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। शायद मुझे अब अपना गौस्सा छोड़ देना चाहिए और आंखें बंद कर लेनी चाहिए। तभी उसका स्टूडेंट च्योनलू दौड़ते आया। एमसी बोला, बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम हो। अमर जड़ी बूटी की तलाश छोड़ दी, बस मुझे मरता देखने के लिए आ गए। हाँ,
अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। कम से कम मरने से पहले उस एक चेहरे को तो देख पाया जो अब भी मुझसे वफादार है। चियोन लू बोला, ये है अमृता की जड़ी बूटी। आखिरकार मैं इसे ढूंढ ही लाया। तभी सारे लोग चौंक जाते हैं। चियोन लू बोला, मास्टर इसे लीजिए, ये सिर्फ आपके लिए है, अमृता की जड़ी बूटी। क्या ये सच में असली है? रुको, क्या मैं वाकई जिंदा बच जाऊंगा? चियोन लू एमसी के मुंह में डालने लगता है। एमसी बोला, तुम मूर्ख हो, कम से कम गंदगी तो झाड़ दो। चियोन लू बोला, मास्टर जी आप चबा क्यों नहीं रहे हैं? आपको इसे चबाना होगा। एमसी बोला, हे भगवान, कोई उस यमदूत का मुंह भी बंद कराओ अब। तभी चियोनन लू उसका मुंह से जड़ी बूटी निकल देता है। चियोनन लू बोला, मैं इसे स्वयं आपको खिलाऊंगा मास्टर। एमसी ने कहा, इसे निचोड़ें? तभी सारे लोग बोलते हैं, रुक जाइए मास्टर। एमसी बोला, अरे बदमाशों, छोड़ो, यदि मैं थोड़ा और जीना चाहूँ तो क्या यह इतना बुरा है? आहा नहीं, रुको, मैंने अभी तक इसे निगला नहीं है, मैंने अभी तक इसे खाया नहीं है। यमदूत स्माइल करता है, जड़ी बूटी चाटने की कोशिश करना। एमसी बोला, इस दर पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम में से कौन दौड़ जीतता है। तभी उसका स्टूडेंट का हाथ उसका मुंह में घुस जाता है और उसका आत्मा छोड़ देता है। एमसी बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अपनी आत्मा को शरीर से बाहर जाते हुए महसूस कर रहा हूँ। एमसी अपने स्टूडेंट को बोला, यह खत्म हो चुका है और इसे बदला नहीं जा सकता। तभी एमसी का आत्मा उसकी बॉडी में वापस जा रहा होता है। एमसी बोला, मेरी आत्मा वापस शरीर में लौट रही है। क्या ये अमृता की जड़ी बूटी का असर है? एमसी का चूल यमदूत पकड़ लेता है और खींचना लगता है। एमसी बोला, दर्द कर रहा है और मैं एक मरता हुआ मरीज हूँ। यमदूत के हाथ से एमसी छूट जाता है। एमसी हंसते हुए बोला, अब मैं जिंदा रहूंगा। यमदूत गुस्सा करता है और एमसी चिढ़ते हुए बोला, घर क्यों नहीं लौटते? हरामी, तू तो किसी भी हालत में मेरी आत्मा चाहिए तुझे, है ना? तो चल कोशिश करता रह, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। ये वही है अमृता की जड़ी बूटी। यहाँ तक कि सम्राट चिन शी हुआंग भी मौत को मात नहीं दे सका, लेकिन मैंने दे दी, मैंने मौत को हरा दिया। आत्मा एमसी के अंदर चली जाती है और बोला, ठीक है ए बेवकूफ, अब देखेंगे जीतता कौन है। हौसले और जज्बे की बात हो तो पूरे मुरिम में कोई भी इंसान मुझसे बेहतर नहीं। जब तक वो खत्म नहीं कर लेता मेरी आंखें बंद ही रहेंगी, मैं अपनी एक उंगली भी नहीं हिलाऊंगा। और मैं हूँ ह्योक्योन मुगांग, सा कुल का प्रधान, वो इंसान जिसने खुद स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ बगावत की थी। एमसी बोला, मुझे बूढ़ों की बातें सुनाई दे रही हैं। यमदूत को तो अब जा चुका होना चाहिए। एमसी की आंखें खुलती हैं, उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाता जाता है और वाह बोलता है, अरे ये तो होश में आने लगा है। सुनकर एमसी बोला, वो लोग जो उस चिन्ह वाली टोपी पहनते हैं, हाँ वो तो शमंस है, रुको शमंस। तभी एमसी की आंखें खुल जाती हैं और एमसी का एक नया लुक दिखाया जाता है। तभी दिखाया जाता है एमसी के सामने 5 बूढ़े आदमी बैठे होते हैं। उन्हें देखकर एमसी बोला, तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जो दोनों हाथों को फोल्ड क्या होता है? और वाह, ओल्ड मैन बोला, स्वर्ग तुम्हारा ध्यान रख रहा है बच्चा। दूसरा ओल्ड मैन जो अपनी चुल को सिला रहा है, वाह बोला, उफ किस्मत वाला है तू, है ना? एमसी बोलता है, जब यमदूत ने देखा कि वो मेरी आत्मा नहीं ले जा सकता तो क्या उसने कुछ और किया, लेकिन यह तो एक बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। मगर एमसी बोलता है, मेरा शरीर हिल नहीं रहा। नहीं, ये इतना ज्यादा दर्द क्यों दे रहा है? ओल्ड मैन बोलता है, कोई बात नहीं, ज्यादा हिलना डुलना मत। एमसी बोलता है, हरामखोर, चलो हिल नहीं पा रहा, ये तो बर्दाश्त है, लेकिन ये खामोशी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी हड्डियां टूट गई हों और हर एक मांसपेशी को चीर दिया गया हो। काले बाल वाला ओल्ड मैन बोलता है, इतना बड़ा संत बनने की कोशिश क्यों कर रहा था? सफेद बाल वाला ओल्ड मैन बोला, अपने गुरु के लिए जड़ी बूटियां ढूंढते हुए पहाड़ से गिर गया। तभी एमसी को इस बॉडी की मेमोरी याद आने लगती है। हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो रो रहा है और उसके घर वाले ने उसे निकाल दिया होता है। और तभी अपने भविष्य मास्टर से मिलने पर उसे आशा की एक किरण मिलती है और वह बोलता है, जब मेरे मास्टर बुरी तरह घायल हो गए थे और बिस्तर से भी उठ पाने की हालत में नहीं थे, तब मैं 17 साल का था और जड़ी बूटी की तलाश में है, मैं पहाड़ से गिर गया। पास का टाइम दिखाया जाता है। एमसी बोलता, हे रुको, ये यादें किसकी हैं? मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। एमसी चिल्लाने लगता है उसे देखकर। व्हाइट हेयर ओल्ड मैन बोला, उसकी नशे कमजोर हो रही है। दूसरा ओल्ड मैन बोला, ठीक है, सब लोग जल्दी करो। तभी सारे ओल्ड मैन एमसी के अंदर होली क्यूआई इंटर करने लगते हैं। एमसी बोलता है, हरामजादे, ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी देह में होली क्यूआई भर रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जितने भी ओल्ड मैन है ना, ये सारे एल्डर है और मैं इन लोगों का भी नाम बताऊंगा और एमसी का भी नाम बताऊंगा। आपसे सिर्फ सबका नाम लेकर ही मैं आगे स्टोरी बढ़ाऊंगा। तो मैं आप एल्डरों का नाम बताता हूँ। फर्स्ट एल्डर के बारे में बताता हूँ, ये है ग्रेट एल्डर X1 BI, और सेकंड एल्डर का नाम एल्डर BAI वू, और थर्ड एल्डर का नाम एल्डर जाओलिन, और फोर्थ एल्डर नाम एल्डर लियांग फेंग। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ते हैं। आगे जितने भी एल्डर है सारे लोग खुश हो जाते हैं। एल्डर झाओलिन बोलते हैं, खत्म हो गया, काम कर गया। ये ऊर्जा उसके दांतियन और शरीर में ठीक तरह से स्थिर हो चुकी है। ग्रेट एल्डर X1 बे बोलते हैं, अब बस उसकी सारी टूटी हड्डियां जोड़नी बाकी हैं। तभी हमें इनका नाम बताया जाता है, युनतियन। मास्टर युनतियन बोलते हैं, आपने जो उपकार मुझ पर किया है उसके लिए मैं आपका एहसान मानूंगा।
एमसी का रियल नाम है जिन्मू। आज से मैं जिन्मू बुलाऊंगा। जिन्मू धीमे से बोलता है, तुमने जरा भी सोचा कि जबरदस्ती मेरी देह में इतनी सारी क्यूआई भरने से मुझे कितना दर्द होगा? ग्रेट एल्डर स्वान बे बोलते हैं, चिंता मत करो। जो बच्चा अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाने गया, उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते थे हम सब वाकई बहुत चिंतित थे। यही बात सुनकर एल्डर बाइवू बोलते हैं, अब जब इस बच्चे के भीतर ये क्यूआई समा चुकी है तो क्यों ना इसे अपना नया डिसिपल मान लिया जाए। हर से परेशान होकर ग्रेट एल्डर स्वान बे बोलते हैं, उसे तो कोई अनुभव भी नहीं है। तभी एल्डर बाइवू बोलते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चा खुद भी यही चाहेगा और वो पहले ही हमारे साथ कुछ अनुभव हासिल कर चुका है। भले ही ये थोड़ा अचानक हो, लेकिन युनतियन को भी तो एक उत्तराधिकारी तैयार करना ही होगा। ग्रेट एल्डर स्वान बे बोलते हैं, तो बताओ तुम्हें इस सब के बारे में क्या लगता है? मास्टर युनतियन बोलते हैं, मैं काफी समय से इस बारे में सोच रहा था, लेकिन अपनी सेहत की वजह से मैं इसे टालता रहा। लेकिन यदि आप उसे स्वीकार करें तो मैं अपनी पूरी शक्ति और ज्ञान से उसे प्रशिक्षित करूंगा। ग्रेट एल्डर च्वन बे कुछ सोचते हैं। मास्टर युनतियन बोलते हैं, मैं इस बच्चे को युनतियन का डिसाइपल स्वीकार करता हूँ। ग्रेट एल्डर च्वन बे के सामने अपना सर झुका लेते हैं और मास्टर युनतियन बोलते हैं, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आपने उसे स्वीकार किया। ग्रेट एल्डर च्वन बे बोलते हैं, तो चलो साथियों, जिन्मू की जल्दी रिकवरी के लिए हम सब एक साथ प्रार्थना करें। जितने भी एल्डर सारे लोग अपने हाथ पकड़ लेते हैं और कोई मंत्र पढ़ने लगते हैं। इस शरीर को इसके भीतर के अंधकार से मुक्त करो, यह धर्ममय हो। हे दुष्ट आत्माओं, इस नश्वर देह से दूर हो जाओ, यह धर्ममय हो। जिन्मू बोलता है, रुको प्लीज रुको। ग्रेट एल्डर स्वान बे बोलते हैं, इस शरीर से समस्त दुष्ट आत्माओं और रोगों को निकाल बाहर करो और इसे स्वस्थ करो और इसकी रक्षा करना। जिन्मू रोते हुए बोलता है, बस करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बस कर दो। अगर कोई घायल है तो उसे दवाई दो, पट्टी बांधो। ये मंत्र बड़बड़ाना क्यों शुरू कर दिया तुमने? तुम मुझे खत्म करने की कितनी कोशिश कर रहे हो। और जिन्मू अपने पहले बॉडी के बारे में बताता है, सभी दुश्मनों को बेरहमी से कुचल देने के बाद मैं ह्योक्योन मुगांगसा कबीले का मुखिया, मैं अपने तो डिसिपल के साथ मेरे सामने जो आता था मैं सबको मार डालता था। हमें जिन्मू को दिखाया जाता है। जिन्मू बोलता है, लेकिन अब मैं एक ढलते हुए शमन संप्रदाय का प्रथम फर्स्ट क्लास डिसाइपल बनकर रह गया हूँ। और उस रीपर ने मेरे साथ क्या किया है? मैंने अपनी आंखें बंद की थीं और जब उन्हें खोला तो खुद को एक मरते हुए बच्चे के शरीर में पाया। अब उसकी सारी यादें मेरे भीतर हैं। और वह गुस्सा होकर बोला, और क्योंकि पवित्र होली क्यू आज जबरदस्ती मेरे शरीर में डाला गया है, यह बाकी सभी प्रकार की ऊर्जाओं को समाप्त कर रही है, तो अब मैं अपनी पुरानी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। और उस पर से तभी मास्टर युनतियन जिन्मू को बुलाते हैं। जिन्मू अपना शक्ल चेंज करके बोला, मास्टर आपने मुझे बुलाया। जिन्मू हमें बताता है, जब भी वो मेरा नाम लेता है मुझे उसके साथ अच्छा बनकर पेश आना पड़ता है। ये शरीर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है हमें? और एक बात बताता, बिल्कुल उस वानर राज के सुनहरे मुकुट की तरह इस शरीर की यादें मुझे मजबूर कर देती हैं कि मैं ऐसा व्यवहार करूं। और मुझे याद है जैसे कल की ही बात हो, जब हम घूम घूम कर समूहों का सफाया कर रहे थे। युनतियन अकेले मेरे सामने खड़ा था। वह एकमात्र जादूगर था जो इस जगह को बचाने के लिए लड़ता रहा। उसे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था, लेकिन यह एक गलती थी। जिन्मू गुस्सा होकर बोलता है, हमें उसे मार देना चाहिए था। हमने उस सेट को नष्ट क्यों नहीं कर दिया और सभी को क्यों नहीं मार दिया? मास्टर युनतियन बोलते हैं, चलो दोपहर का भोजन करते हैं। जिन्मू बोलता है, जी मैं अभी तैयार करता हूँ। और मैंने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया। मेरे चेहरे पर भी मुस्कान थी। जिन्मू सूप बना रहा होता है और वह बोला, और अब अपने मास्टर का दोपहर का खाना तैयार कर रहा हूँ। तभी जिन्मू कटोरी को फेंक हुए गुस्से में बोला, क्या मैं घर को छोड़ सकता हूँ?